फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा और जवाब दीजिएगा चिल्ड्रन। वी हैव स्टडीड 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी, बट व्हेन आई हैपन टू स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल्ड एज फैक्टर्स, तो हमको दो बातों को बहुत ध्यान में रखना है एंड वील बी नोटिफाइंग कि भाई इलास्टिसिटी दो तरह की होती है। वन इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन इलास्टिक एंड अदर इज कॉल्ड एज inelastic. Whensoever change in price is less, I repeat children, change in price is less and that in quantity is more, we happen to call it as elastic demand. याद रही ये बात, प्राइस में चेंज कम और क्वांटिटी में चेंज ज्यादा, दिस फिनोमेना इज नोन एज इलास्टिक डिमांड। बट whensoever we feel like कि हमारी प्राइस में चेंज ज्यादा है बच्चों, वेयर एज क्वांटिटी में चेंज कम है, दिस फिनोमेना इज नोन एज इन इलास्टिक डिमांड। डिग्रीज तो आपने 5 पढ़ी थी, जिसमें से एक तो एकदम बकवास थी, यूनिटरी इलास्टिक, जिंदगी में कहीं लागू नहीं होती होगी। परफेक्टली इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक रेयर अमंग द रेयरेस्ट कंडीशंस हैं। द मोस्ट एप्लीकेबल इज इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। जैसे मार्केट फॉर्म्स एक चैप्टर भी हमारा माइक्रो में, और मैंने 11th क्लास में आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था। मोनोपोली पढ़ा, मोनोप्सनी पढ़ा, डुओपोली पढ़ा, ओलिगोपोली पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। बट बहुत ज्यादा अपीयरेंस जिस मार्केट का होता है वो या तो परफेक्ट कंपटीशन होता है या तो मोनोपोलिस्टिक होता है, बाकी सब कहने की बातें हैं। इज दैट क्लियर? तो वैसे ही इलास्टिसिटी की 5 डिग्रीज हैं बच्चों, बट मोस्ट प्रेवलेंट जो होती हैं इट इज ओनली 2। तो जितने भी फैक्टर्स आप पढ़ेंगे बच्चों, आपका आंसर या तो इलास्टिक होगा या तो इन इलास्टिक। थोड़ा सा और प्रोफेशनली अगर हम बोलना चाहें, you will be calling them as more elastic and this could be called as less elastic. आप more elastic को relatively elastic और less elastic को चिल्ड्रन relatively inelastic भी बोल सकते हैं। So there are 3 compositions to understand this. या तो आप रिलेटिवली इलास्टिक बोलिए, या तो मोर इलास्टिक बोलिए, और या तो सिंपली इलास्टिक। या तो आप लेस इलास्टिक बोलिए, या तो इन इलास्टिक बोलिए, या तो रिलेटिवली इन इलास्टिक बोलिए। तीनों का मतलब एक ही होता है। तो बिफोर आई स्टार्ट विद एनीथिंग फर्दर, आई वांट एवरीबॉडी टू पुट द हेडिंग इन देयर कॉपीज टाइटल्ड एज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी चिल्ड्रन, और इस कॉम्पोजिशन को सुपर झटपट कॉपी कर लें। सुपर झटपट कॉपी कर ले चिल्ड्रन, वेरी क्विकली, एक एक करके आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल द पॉइंट्स। हैबिट्स एंड एडिक्शंस, इसका क्या मतलब होता है? इफ अ पर्सन इज हैबिचुअल ऑफ ड्रिंकिंग टी चिल्ड्रन, लाख आप उसको कॉफी सस्ते में दे दीजिए, क्या वो कॉफी खरीदेगा? नो। इफ अ साउथ इंडियन इज हैबिचुअल ऑफ ड्रिंकिंग कॉफी, लाख आप उसको टी की बुराइयां सॉरी अच्छाइयां गिना दीजिए, क्या वो टी कंज्यूम करेगा? नो। क्यों नहीं कंज्यूम करेगा? उसकी आदत है। सिमिलरली दोज पीपल हु कंज्यूम अल्कोहल चिल्ड्रन, कितना भी आप उनको समझाइए, मुकेश वाली रील दिखाइए, कुछ भी दिखाइए कि जबड़ा फट गया, कैंसर हो गया, XYZ, क्या वो बात मानेगा? नो। चप्पल पड़ेगी तब भी शायद ना माने। व्हाई? बिकॉज दे आर एडिक्टेड। तो सिमिलरली इलास्टिसिटी का एग्जाम्पल यहां पे हम कैसे समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 100 रुपीज की कमोडिटी थी, हम 80 यूनिट्स खरीदा करते थे। हाउ मेनी चिल्ड्रन? 80। क्योंकि हैबिट है कि हमको इसको कंज्यूम करना ही करना है। प्राइस बढ़ के हो गया चिल्ड्रन 140। कितने परसेंट आपको प्राइस में चेंज नजर आया है बच्चों? 40%। 40%। बट क्योंकि एडिक्शन है, जो लोग 80 यूनिट्स खरीद रहे थे, बहुत कम लोग भागे। आई रिपीट चिल्ड्रन, बहुत कम लोग भागे, मेजॉरिटी अभी भी परचेज कर रहे हैं। कितना क्वांटिटी में, यूनिट्स में फॉल नजर आ रहा है बच्चों आपको? 4 यूनिट्स। 80 का 4 यूनिट्स कितना परसेंटेज होता है? आंसर इज 5%। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, दोज पीपल हु आर एडिक्टेड टू दीज कमोडिटीज, जब प्राइस 40% भी बढ़ गया, उनकी डिमांड कितनी गिरी? सिर्फ
5%, मेजॉरिटी पीपल आर स्टिल बाइंग. तो डिमांड इज सेट टू बी इलास्टिक. आई रिपीट चिल्ड्रन, डिमांड इज सेट टू बी इलास्टिक. इज दैट क्लियर? रीजन इज व्हाट? क्योंकि उनको यूटिलिटी बहुत मिलती है इससे. और ऐसा होता भी है बच्चों, किसी को आईफोन अगर खरीदना है और उसको आईफोन का बहुत यूज है, वो शुरू से आईफोन ही चला रहा है, वो शिफ्ट नहीं करना चाहता, लाख आईफोन वाले अपने प्राइस को 40% बढ़ा दें, 4-5% कस्टमर्स भागेंगे, ज्यादा नहीं भागेंगे. पीपल लाइक अडानी अंबानी, पीपल लाइक बिजनेसमैन, जिनके लिए टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लोग फैमिली आउटिंग में हो सकता है ट्रेन से चले जाएं, भाई लेजर एक्टिविटी है. बट अगर बिजनेस करना है और बिजनेस की इंपॉर्टेंट डील है और अपना प्राइमरी ऑफिस एक्स लोकेशन पे छोड़ के जेड लोकेशन तक काफी दिन के लिए नहीं बैठ सकते, तो दिल्ली में ऑफिस है, मुंबई ट्रैवल करना है, क्लाइंट से 2 घंटे की मीटिंग है, तो दिल्ली मुंबई ट्रेन से जाएंगे तो लग जाएंगे 12-15 घंटे. तो क्या 15 आवर्स की ट्रेन से जाएं, फिर 15 घंटे की ट्रेन से और 2 घंटे की मीटिंग करें, आप अपने 2 दिन बर्बाद करेंगे? नो. सवेरे 5 बजे की फ्लाइट है, 3:30 बजे बिजनेसमैन घर से निकलेगा, 4:15 बजे एयरपोर्ट पहुंचेगा, आधे घंटे पहले उसका चेक इन हो जाएगा या वेब चेक इन कर लिया मान लीजिए, और वो फ्लाइट से उड़ेगा 1.5 घंटे मुंबई, मीटिंग किया 2 घंटे में, खाना खाया, शाम को अपने प्लेस पे वापस. अगर एयरलाइन कंपनी 40% भी किराया बढ़ा दे, बिजनेसमैन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वो ये सोचेगा कि भाई मैंने अगर 10,000 का टिकट 14,000 में खरीद भी लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को कम से कम उतना प्रॉफिट मिल जाएगा. इज दैट क्लियर? तो बिजनेसमैन के लिए प्लेन का ट्रैवल क्या होगा चलो? इन इलास्टिक. बट अगर कोई बच्चा मुंबई में पढ़ रहा है और उसका घर दिल्ली में है और उसको समर वेकेशन में या विंटर वेकेशन में या वेकेशन टाइम पे घर आना है, क्या वो चार्टर्ड फ्लाइट लेके आएगा? नहीं, वो नॉर्मल फ्लाइट से या नॉर्मल ट्रेन से चलाएगा. बट अगर अडानी और अंबानी के बच्चे हैं, डर है किडनैप ना हो जाए, लाख एयरलाइन कंपनी अपना किराया बढ़ा दे, स्टिल दे विल फॉलो व्हाट? एयर ट्रैवल. तो अडानी अंबानी के बच्चों के लिए एयर ट्रैवल क्या होगा चिल्ड्रन? इन इलास्टिक. इज दैट क्लियर? क्योंकि उनके लिए सिक्योरिटी मैटर्स द मोस्ट, मनी डजंट मैटर. पता लगा प्लेन का टिकट महंगा है, मुकेश अंबानी कह रहे हैं एक काम करो, टिकट महंगा है ना, तुम बस से आ जाओ. अरे पापा को किडनैप कर लिया, 100 करोड़ मांग लेगा, अच्छा तुम प्लेन से आ जाओ. फिर समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? एनी क्वेरीज टू एनीबडी? नो. जैसे लाइफ सेविंग मेडिसिन होती हैं, वो रामदास वीर इंजेक्शन का नाम सुना होगा, रेमडेसिविर, कितने की 3900 एमआरपी थी और नॉर्मल मार्केट में 1800-1900-2000 की बिकती थी, और लोगों ने बच्चों 50-50 हजार लाख लाख रुपए में खरीदी है. क्यों खरीदी? जान बचानी है. तो डिमांड इज इन इलास्टिक से भयंकर है, परफेक्टली इलास्टिक. प्राइस कुछ भी हो, हमें तो खरीदना ही खरीदना है. तो वो परफेक्टली इलास्टिक हो सकता है. बोला ना, रेयर अमंग द रेयरेस्ट कंडीशंस में चलता है. समझ में आ गई बात? घर में कोई रिलेटिव बीमार है, ब्लड डोनेट करना है, अभी तक 1,000 रुपए था चार्जेस, अब 5,000 हो गया. अरे यार 5,000 लग रहा है, जान दो, मरने तो कोई फायदा नहीं. कैसा होगा? नो, परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाएगा. चले आगे. चलिए, ऐसे ही आप अपनी स्कूल की फीस भी बोल सकते हैं. स्कूल ने फीस अगर 10% बढ़ा दी, 50-60% बच्चे भाग जाएंगे? कोई नहीं भागेगा, सारे के सारे वहीं पढ़ेंगे. क्यों? क्योंकि भाई आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं. फाइन. चलिए, नेचर ऑफ द कमोडिटी. अब बच्चों यहां पे 2-3 बातें हैं, तो ध्यान से सुनिएगा. द कमोडिटी विच वी आर यूजिंग कुड बी एन आइटम ऑफ नेसेसिटी, could be an item of comfort, and could be an item of luxury. अब मेरा आइडियोलॉजी बुक की आइडियोलॉजी से थोड़ी डिफरेंट चलती है. नीड एक ऐसी चीज है किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए कि कुछ भी हो जाएगा वो इसको खरीदेगा ही खरीदेगा. प्राइस अगर 40% भी सॉल्ट का बढ़ जाता है बच्चों, 2-4% कस्टमर भाग सकते हैं, बट मेजोरिटी स्टिल खरीदेंगे ही खरीदेंगे. मेडिसिन का प्राइस अगर 40% बढ़ भी गया, मेजॉरिटी कस्टमर स्टिल खरीदेंगे ही खरीदेंगे. स्कूल बुक्स, स्कूल स्टेशनरी, स्कूल ड्रेस का प्राइस अगर बढ़ भी गया, मेजॉरिटी कंज्यूमर्स वुड स्टिल बाय. तो दीज आर कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? नेसेसिटीज. तो प्राइस में कितना भी भयंकर चेंज हो जाए, ज्यादा कस्टमर ना भागने वाला. डिमांड इज सेट टू बी व्हाट चिल्ड्रन? इनलास्टिक. सेम विल बी द केस ऑफ लग्जरीज बच्चों, बट बुक में अलग लिखा हुआ है. मैं बोलता हूं कि लग्जरी की डिमांड इनलास्टिक है, बट 100% बुक्स इंडिया में क्या बोलती हैं? लग्जरी की डिमांड इलास्टिक. ऐसा क्यों बोलती हूँ? गलत नहीं बोलती हैं. मैं एक आइडियोलॉजी लेके चलता हूं, बुक भी एक लेती है, दोनों में से कोई भी दो नहीं लेता है. मर्सिडीज का प्राइस 50 लाख रुपए. अगर मर्सिडीज अपने प्रोडक्ट का प्राइस 50 से 55 लाख भी कर देती है बच्चों, 10% दाम बढ़ा दिया, क्या ज्यादातर कस्टमर भाग जाएंगे? नो, दे विल स्टिल बाय. क्या डिमांड हो गई?
इनलास्टिक। अब उल्टा करते हैं, मर्सिडीज का प्राइस 50 लाख था, इज दैट क्लियर? 10% मर्सिडीज ने प्राइस गिरा दिया, कितना हो गया? 45 लाख। हो सकता है जो 25 लाख रुपए की होंडा सिविक खरीद रहा है वो कहेगा 20 लाख का डिफरेंस है, प्राइस गिरा है। या जो फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीद रहा है वो कहेगा चलो मर्सिडीज खरीद देते हैं, एक अलग फील आएगा। तो थोड़ा सा प्राइस गिरने पे, आई रिपीट, थोड़ा सा प्राइस गिरने में ढेर सारे नए कस्टमर्स आ सकते हैं। साथ में एक चीज और अटैच कर दे हम लोग, क्योंकि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी में बच्चों कोई असम्पशंस नहीं है, आई रिपीट कोई असम्पशन नहीं है। तो मर्सिडीज का प्राइस अगर मान लीजिए 20% गिर गया तो लोग कहेंगे कि भाई प्राइस 20% गिरा है, आने वाले टाइम पे इनकम तो बढ़ेगी बढ़ेगी, चलो गाड़ी फाइनेंस करा लेते हैं। तो मर्सिडीज का दाम बढ़ने पे जो खरीद रहा है वो स्टिल खरीदेगा, इट इज इन इलास्टिक। बट दाम गिरने में द ब्रांड मे फाइंड न्यू कस्टमर्स, आई रिपीट, द ब्रांड मे फाइंड न्यू कस्टमर्स। तो आईफोन 1 लाख का था, 17 लॉन्च हुआ 140 का, जो 1 लाख में खरीदता है वो 140 में भी ले लेगा। डिमांड इज व्हाट चिल्ड्रन? इन इलास्टिक। बट जब 1 लाख का आईफोन अगर 70,000 का बिकने लग जाए, 30% प्राइस ब्लैक फ्राइडे सेल में गिर गई, 90% नए कस्टमर मिल गए आईफोन को, तो प्राइस बढ़ने पे पुरानी पब्लिक स्टिल खरीदेगी। द फिनोमेना इज इनलास्टिक। बट 30% प्राइस गिरने पे 90% नए कस्टमर्स आ गए, अब क्या हो गया बच्चों? इलास्टिक। तो बुक में ये वाली आइडियोलॉजी लग्जरीज के लिए आपको मिलेगी चिल्ड्रन। कंफर्ट्स एक ऐसी चीज है जो इंसान की थोड़ी इनकम बढ़ने पे वो उसको अटेन करता है। और इन कमोडिटीज का प्राइस ऐसा होता है बच्चों जो मार्केट में काफी कम रहता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता है, मॉडरेट रहता है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। तो अगर इसमें थोड़ा सा भी प्राइस घट जाता है तो अगेन नए कस्टमर्स आ जाते हैं और लोग उसको खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो सिम्फनी का कूलर इज लग्जरी, बट वैसा ही समर किंग वालों ने बना दिया। सिम्फनी का 15,000 का है, समर किंग का 6,000 रुपए का है। तो समर किंग वालों ने जब 6,000 का कूलर लॉन्च किया तो ढेर सारे लोगों ने प्लास्टिक कूलर खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो कंफर्ट्स विल हैव इलास्टिक डिमांड, नेसेसिटीज विल हैव चिल्ड्रन इन इलास्टिक, और लग्जरीज के लिए आप दोनों लिख के आइएगा, इन इलास्टिक भी एज वेल एज इलास्टिक। बट अगर एमसीक्यू में आपको पूछते हैं तो आप क्या जवाब देंगे? इलास्टिक, क्योंकि बुक में आंसर यही लिखा है, हर जगह टेक्स्ट यही है कि थोड़ा सा भी प्राइस कम होगा तो ढेर सारे कंज्यूमर्स इसको खरीदने लग जाएंगे, उनके लिए ये अफोर्डेबल कमोडिटी बन जाती है। प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट याद होगा आपको, समझ गए इस बात को? पीपल कनेक्टेड, अंडरस्टूड चलन? गीतिका जी, कुशल जी, Yes, yes, sir. यस सर। Yes. चलिए हाँ बोलिए Yes. कुशल जी। Yes, sir. बट एक लूपहोल है कि प्राइस चेंज की मेंशन किया है केवल कॉल करने के लिए, इसलिए जो आपने बताया उस हिसाब से इनलास्टिक भी सही है, मैं बता तो रहा हूं कि अगर आप बुक रेफर करेंगे तो लग्जरीज में आपको हमेशा नजर आएगा इनलास्टिक। कुछ बुक्स में लग्जरीज के लिए इलास्टिक लिखा और कुछ में इनलास्टिक भी लिखा हुआ है, बट मेरे ओपिनियन में दोनों होता है ये कि अगर मर्सिडीज खरीदने वाला बायर 10% मर्सिडीज प्राइस बढ़ा भी देता है वो स्टिल मर्सिडीज खरीदेगा, तो इट इज व्हाट? इलास्टिक। क्योंकि मर्सिडीज वाला जो बायर होता है ना बच्चों, या बीएमडब्ल्यू ऑडी वाला, वो सिर्फ गाड़ी के लिए गाड़ी नहीं खरीदता है, उसको एयरपोर्ट लॉन्च में कुछ सर्विसेज मिल जाती हैं। मर्सिडीज वाले कहेंगे भाई आप हमारे एलीट कस्टमर हैं, हम आपको एयरपोर्ट पे टिकट बुकिंग में भी 5% डिस्काउंट दिलवा देंगे। तो ये सब एडवांटेजेस भी आपको मिलती है बेसिकली, तो इसलिए आप खरीदते हैं। एक स्टेटस सिंबल बनता है आपको और बिजनेस मिलेगा। समझ में आ गई बात? प्राइस चेंज नॉट हाँ। प्राइस कॉल और प्राइस राइज। आप समझे नहीं मेरी बात, ये प्राइस चेंज की ही बात है। मैं ये कह रहा हूं अगर मर्सिडीज का प्राइस 10% बढ़ गया, 1-2% कस्टमर भागेगा, बाकी अभी भी खरीदेंगे, तो ये क्या हो गया? इनलास्टिक। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मर्सिडीज का प्राइस 20% गिर गया, हो सकता है 40% नए कस्टमर मिल जाए उसको, तो इट इज द केस ऑफ इलास्टिक। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो मेरे ओपिनियन में लग्जरीज पे दोनों अप्लाई करता है, इलास्टिक भी और इन इलास्टिक भी। गॉट इट? द नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड, बड़ा मजेदार पॉइंट है, बड़ा मजेदार पॉइंट है। रोहन की इनकम 10,000 रुपए थी। ये रोहन कौन है सर आपसे मतलब? आप बस इनकम लिखिए। ये दो चीजों पे पैसे खर्च करता था और सो कॉल्ड वन पोर्शन ऑफ एक्सपेंस यूज टू टेक अवे हिज 80% इनकम एंड अदर पोर्शन ऑफ एक्सपेंस यूज टू टेक अवे चिल्ड्रन 20% ऑफ द इनकम। मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई बढ़ गई 10%। कितनी बढ़ गई बच्चों? कितनी बढ़ गई भाई?
10%। 10% प्राइस जब 8,000 वाले सामान की बढ़ेगी, तो अब ये 8,000 वाला सामान चिल्ड्रन इस बेचारे रोहन को कितने में मिलने लगेगा? नो आंसर्स। 8,800। और 2,000 वाला सामान कितने मिलने लगेगा भाई? 2,000। 22। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आप अगर रोहन की जगह होते तो किस चीज पे खर्च करने से पहले सोचते? क्वेश्चन पूरा सुन लीजिएगा फिर जवाब दीजिएगा। 10% प्राइस बढ़ा बच्चों, 8,000 वाला सामान 8,800 का हो गया और 2,000 वाला सामान 2,200 का हो गया। कहां पे आपके लिए 10% स्टिल अफोर्डेबल हो सकता है बच्चों? सर 2000। 2,000। 10% जब 2,000 पे जुड़ेगा तो 200 रुपए का जुगाड़ हो जाएगा। कंपेरेटिवली 800 रुपए अरेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो यहां पे दो बातें आती हैं बच्चों, वेयर वी स्पेंड लार्ज प्रपोर्शन ऑफ आवर इनकम एंड वेयर वी स्पेंड स्मॉल प्रपोर्शन। तो वेयर सो एवर चिल्ड्रन वी हैपन टू स्पेंड द लार्ज प्रपोर्शन ऑफ इनकम, वहां पे हम थोड़ा सा बैकआउट कर जाएंगे। आई रिपीट चिल्ड्रन, वेयर वी स्पेंड अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ इनकम, वहां पे बैकआउट कर जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, 10,000 कमाने वाला 8,000 जहां पे खर्च कर रहा था, अब महंगाई की वजह से बेचारे को कितना खर्च करना पड़ेगा? 8,800। और जहां 2,000 खर्च कर रहा था, आज कितना खर्च करना पड़ेगा? 2,200। कहां पे उसके लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी? टू स्पेंड 88 और 22 चिल्ड्रन? 88। 88। तो वो किसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा? 88। 88। तो 8,000 पे 10% इज अ सो कॉल्ड ग्रैंड अफेयर। तो आपके पापा ने 1 करोड़ की मर्सिडीज खरीदी, मैंने 1 लाख रुपए की ओला बाइक खरीदी। दोनों को सो कॉल्ड 30% लेस पे 2 साल बाद कस्टमर मिल रहा है। अब परसेंटेज लॉस तो दोनों लोगों का 30% है, बट आपके पापा की 1 करोड़ की गाड़ी 30 लाख रुपए के नुकसान पे बिकेगी, मेरा 1 लाख का स्कूटर 30,000 के नुकसान पे बिकेगा। 30,000 और 30 लाख है तो दोनों 30%, बट ज्यादा मायने क्या रखता है बच्चों? 30 तीस lakhs। लाख तो आपके पापा कस्टमर को चप्पल से भगाएंगे उसको कि हम इतना नुकसान नहीं झेलेंगे। बट मैं कहूंगा ले जाओ भैया, ले जाओ ले जाओ, कोई बात नहीं। इज दैट क्लियर? तो कहने का मतलब 10% प्राइस जब यहां पे बढ़ा, कस्टमर विल स्टिल बाय, कस्टमर विल स्टिल बाय। बट 10% प्राइस जब यहां पे बढ़ा चल रहे हैं, ही में अवॉइड बाइंग। तो जहां पे लार्ज पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड होता है चिल्ड्रन, देयर द डिमांड इज सेट टू बी इलास्टिक और मोर इलास्टिक। और जहां पे लेस प्रपोर्शन स्पेंड हो रहा है, देयर डिमांड इज सेट टू बी इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक। ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। पक्का? तो झटपट इसको कॉपीफाई करें और एग्जाम में ऐसे ही समझा के आएंगे। सिर्फ थ्योरी किसी को नहीं सुननी है ना समझनी है। तो आप ये मान लीजिए ना कि आपके घर में भी बच्चों आटे दाल चावल रोटी सब्जी पे 1 लाख नहीं खर्च होता, वो सारा राशन पानी सब्जी 10,000 में आ जाता है। ज्यादा खर्च कहाँ होता है? शॉपर स्टॉप पे, वेस्ट साइड पे, पीवीआर के पिज्जा पे, पीवीआर के टिकट पे, आर्यंस में डिनर करने लंच करने चले गए। इज दैट क्लियर? तो ज्यादा खर्चा आपका यहाँ पे है। आप सिर्फ अपने घर का खर्चा जोड़ लीजिए। भाई इलेक्ट्रिक बिल भी कोई बहुत ज्यादा लाखों में नहीं आएगा, दिन भर भी एसी चलाएंगे, 2 रूम 3 रूम में मान लीजिए 15,000 16,000 में तो निपट ही जाएंगे। और दिन भर किसके यहाँ एसी चलता है भाई? ज्यादातर जब आप दिन में सोने गए, रात में सोने गए, समझ में आ गया? अब सवेरे सब लोग उठ गए, नाना धोना स्टार्ट किया, आप स्कूल चले गए, पापा मम्मी ऑफिस एंड ऑल दैट, तो घर में एसी उसमें किसके लिए चलेगा? नौकरानी के लिए? बिल्कुल नहीं। इज दैट क्लियर? खाने पीने का सामान कोई आपका आटा 1,000 रुपए किलो तो है नहीं। हार्डली 4 लोग के परिवार में 10 किलो आटा खप जाए, बहुत बड़ी बात है। ज्यादा कहाँ लगता है पैसा? 2,100 शगुन देना है कहीं पे, गाड़ी में फ्यूल डलवाना है घूमने के लिए, शॉपिंग करनी है। तो मेजोरिटी पैसे यहाँ या आपकी एजुकेशन पे खर्च होते हैं। इज दैट क्लियर? और आज के जमाने में जो एजुकेशन लोग ले रहे हैं बच्चों, इट इज नो मोर अ नेसेसिटी, इट इज अ लग्जरी। नेसेसिटी तो वहां पे है जहां पे दाल में छिपकली खिलाई जाती है, सरकारी स्कूल में। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का समझ में आ गई बात? तो ये लार्ज प्रोपोर्शन स्मॉल प्रोपोर्शन इज अंडरस्टूड वेल? तो झटपट लिखें बच्चों इसकी। तो मान लीजिए कि मेरी टोटल इनकम का 80% पोर्शन जहां पे मैं खर्च कर रहा हूं वो भी महंगा, और 20% जहां खर्च कर रहा हूं वो भी महंगा। तो इसको तो मैं अफोर्ड कर सकता हूं, यहां पे मेरे को कुछ सोचना पड़ेगा। ओके, अब यहां पे देखिए रेस्ट्रिक्टेड पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, रेस्ट्रिक्टेड बातें कर रहे हैं।
अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो भाई इनकम भी तो लोगों की बढ़ेगी। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी फॉर वेरी 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 शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ना बढ़े, बट बाद में तो इनकम बढ़ी जाएगी। तो वो सब चीजों को अभी आप इग्नोर करेंगे, वो सब जब आप इकोनॉमिक्स में रिसर्च वगैरह करेंगे तो वहां पे काम आएगा फिर वो। चलिए, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, ये बहुत मजेदार पॉइंट है चिल्ड्रन। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एंड्रॉयड एंड, कलर क्यों नहीं बदल रहा, बदल गया। चलिए, एंड्रॉयड की बात करते हैं चिल्ड्रन एंड आईओएस की बात करते हैं। आईओएस ने अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस 25% बढ़ा दिया, आईफोन हो, आईपैड हो, मैकबुक प्रो हो, सब कुछ। एंड्रॉयड वालों ने भी सो कॉल्ड प्राइस बढ़ाया, बट सैमसंग वालों ने ज्यादा बदमाशी की। इन्होंने 25% अपने मोबाइल फोन्स का प्राइस बढ़ा दिया। तो पीपल विल शिफ्ट फ्रॉम सैमसंग टू मोटोरोला, और सो कॉल्ड वो कौन सा आता है 2 - 3 × 1 प्लस, या आईओएस वाले भी शिफ्ट कर जाएंगे ज्यादातर लोग बच्चों। आईओएस वाले उतने ज्यादा शिफ्ट नहीं करेंगे। तो ज्यादा चेंज किसकी डिमांड में आएगा बच्चों? एंड्रॉयड, क्योंकि एंड्रॉयड के मार्केट में आपको सब्स्टिट्यूट्स मिलेंगे बट आईओएस के नहीं है। तो डिमांड फॉर एंड्रॉयड प्रोडक्ट्स वुड बी सो कॉल्ड falling down by a large extent. In case of Samsung it will be elastic, but इनमें कोई खास चेंज नहीं आएगा, तो इट इज इन इलास्टिक। खोपड़े में बात गई सबके? अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ाया, हाँ, तो सर फोन महंगे हो जाएंगे तो लोग कम खरीदेंगे? नहीं, कम नहीं खरीदेंगे। जिसको मोबाइल फोन खरीदना हो तो खरीदेगा। गॉट इट क्लियर? अब यहाँ पे दो थॉट प्रोसेसेस हैं। जो लोग सैमसंग की नॉक्स लेवल सिक्योरिटी चाहते हैं, जो प्रैक्टिकली एप्पल के आईफोन से ज्यादा अच्छी होती है, वो लोग तो स्टिल सैमसंग खरीदेंगे, उनकी डिमांड इन इलास्टिक। बट जो प्राइस बेस्ड कंज्यूमर था, वो कहेगा हम तो इसलिए सैमसंग के स्टोर में गए कि 18,000 में बहुत अच्छा फोन मिल जाता है, मतलब 20,000 से कम में, 15-20,000 में। सैमसंग के स्टोर में जाके पता लगा वो जो 15-20 वाले फोन थे वो 24-25 तक पहुंच गए हैं, तो लोग रेडमी पे चले जाएंगे। तो रेडमी आपको जो चीज 20,000 में दे देगा, सैमसंग वो चीज आपको 30,000 रुपए में देगा। इज दैट क्लियर? तो मैं यहाँ पे प्राइस बेस्ड कस्टमर की बात कर रहा हूं। तो अगर किसी की सैमसंग की लाइकिंग है कि भाई नहीं, हमें तो सैमसंग ही खरीदना है चाहे प्राइस कुछ भी हो जाए, डिमांड इज सेट टू बी इन इलास्टिक। बट अगर सैमसंग ने 25% अपने मोबाइल फोन्स का दाम बढ़ाया, तो ज्यादातर भीड़ जो सैमसंग का मोबाइल प्राइस की वजह से खरीदती थी कि भाई 12,000 में रेडमी मिलेगा, 15,000 में सैमसंग मिलेगा, तो पीपल विल गो फॉर सैमसंग। अब रेडमी का तो 12-12 ही है, सैमसंग का 15,000 20,000 पहुंच गया, तो ढेर सारे सैमसंग के कस्टमर रेडमी खरीदने भाग जाएंगे। तो ये क्या हो गया बच्चों? इलास्टिक। नहीं, इलास्टिक तो पूरा टॉपिक ही है, इलास्टिक डिमांड। आईओएस ने प्राइस बढ़ा दिया, बट लोग कह रहे हैं मेरे पास तो एप्पल का लैपटॉप है, मेरे पास एप्पल का टैबलेट है, समझ में आ गया, तो चलो मोबाइल भी इसी का खरीद लें, कम से कम उसी इकोसिस्टम के अंदर शेयरिंग वगैरह सब इजी हो जाएगी। समझ में आ गया क्या? तो वो इनइलास्टिक हो गया, फाइन। बट जो लोग कह रहे हैं नहीं हम तो सैमसंग ही खरीदेंगे, तो यहां पे भी फिर इनइलास्टिक ही हो जाएगा। तो जिस प्रोडक्ट के ढेर सारे सब्स्टिट्यूट हैं बच्चों, थोड़ा सा भी प्राइस अगर शॉपकीपर बढ़ाएगा ना, ढेर सारे कस्टमर भाग जाएंगे। तो डिमांड इज सेट टू बी व्हाट? डिमांड इज सेट टू बी व्हाट चिल्ड्रन? इलास्टिक। इलास्टिक। खोपड़े में बात गई। बट जिस प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, वो जितना भी प्राइस बढ़ाए, अब कुछ 1-2% भाग जाए तो वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट, इट इज इन इलास्टिक। जूम 439 रुपीज पर मंथ पे प्लान देता है, इससे सस्ता और घटिया दुनिया में कोई नहीं है। ये अपना प्राइस 600 700 800 भी करते जाएं, पब्लिक स्टिल इन्हें ही खरीदेगी। बट जिस दिन इनका प्राइस वेबएक्स या माइक्रोसॉफ्ट टीम से ऊपर हो गया, ढेर सारे लोग जूम के भाग जाएंगे और क्या खरीद लेंगे? माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या वेबएक्स खरीद लेंगे। दिस इज व्हाट? इलास्टिक। समझ में आ गई बात चल रही? तो सब्स्टिट्यूट है तो इट इज इलास्टिक, नहीं है तो इट इज इन इलास्टिक। नहीं है एन ई इलास्टिक, है ई इलास्टिक। समझ गए? मुंह मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं। हाउजूल जी कुछ बोलना चाहते हैं? नो। चलिए, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यहां पे भी बच्चों दो तरह के कंज्यूमर्स होंगे या तीन तरह के कंज्यूमर्स होंगे। एक वो जिनकी इनकम बहुत ज्यादा, एक वो जिनकी इनकम बहुत कम, और एक जिनकी इनकम मॉडरेट, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। तो भाई जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है
प्रोडक्ट का प्राइस कुछ भी हो जाए, आई रिपीट चिल्ड्रन, प्रोडक्ट का प्राइस कुछ भी हो जाए, क्या उनकी सेहत पे कोई असर पड़ेगा बच्चों? नो सर। तो डिमांड फॉर देम इज इनइलास्टिक। इलास्टिक। जिनकी बहुत कम है इनकम, वो नेसेसिटीज ही खरीद पाएंगे, समझ में आ गया? और नेसेसिटीज का प्राइस अगर बढ़ भी जाएगा, बेचारे गरीबी की हालत में उसी को खरीदेंगे। तो ये गिवन गुड्स हो गए और इनकी डिमांड क्या है? इन इलास्टिक। इज दैट क्लियर? तो ये भी क्लियर हो गया, गिवन गुड्स तो मजबूरी में खरीदेंगे चाहे महंगा हो जाए, क्योंकि दूसरे तो और महंगे हैं। तो गिवन गुड्स हैज विच टाइप ऑफ इलास्टिसिटी? इन इलास्टिक। आ गया ना बातों बातों में सच्चाई सामने? शायद ही ऐसी किसी किताब में आपको मिला हो। हाँ भाई, ये खुशखबरी देनी थी आप लोग को, बताना भूल गया। मैंने लगभग 150 क्वेश्चन की डेटाबेस तैयार कर ली है। अगले 24 से 36 घंटे में आपको एमसीक्यू और रीजन एंड असर्शन सो कॉल्ड डिमांड पे मिलने वाले हैं क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर? नहीं नहीं नहीं, आपको गूगल क्लासरूम पे ही मिलेगा। आपको एक नया ग्रुप दिया जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें माइक्रो के टेस्ट पे बताएंगे सारे के सारे। समझ में आ गया? तो आई एम फुल्ली एक्सप्लॉइटिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ चैट जीपीटीज। गॉट इट क्लियर? तो ये जो मैंने अभी शब्दावली बोली, ये मैंने दिन में रीड कर रहा था तो मेरे दिमाग में आ गई, तो मैंने कहा डिस्कस करेंगे बच्चों के साथ। बेचारे गरीब, वेरी लो इनकम वाले कंज्यूमर्स, वेरी लो इनकम वाले कंज्यूमर्स, जिनके पास पैसे वैसे है नहीं, तो प्राइस अगर महंगा भी हो जाएगा तब भी बेचारों को खरीदना है। तो प्राइस के बढ़ने से इनकी डिमांड पे कोई खास फर्क नहीं आएगा। तो कौन सी डिमांड हो गई? इनलास्टिक। तो ये गिवन गुड्स ही होते हैं जहां पे आपकी इनकम तो बहुत ज्यादा है नहीं, आप गरीब हो रहे हैं, बट सामान महंगा होता जा रहा है, स्टिल यू आर बाइंग, इट इज इनलास्टिक फॉर गिवन गुड्स। समझ गए बच्चों? हाँ, स्नॉब इफेक्ट इसमें वेरी हाई में आ जाएगा। और सर मॉडरेट, मॉडरेट वाले क्या हैं? वो जब देखेंगे प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया, ढेर सारे भाग जाएंगे, और जब प्राइस थोड़ा सा कम होगा, ढेर सारे चले आएंगे। तो इट इज इलास्टिक। इज दैट क्लियर? पक्का? और कभी कभी आपको वेरी हाई में ये भी नजर आएगा, जिनकी इनकम वेरी हाई है, ध्यान दीजिएगा बच्चों मेरी बात पे, जिनकी इनकम वेरी हाई है, अगर प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा भी गिरेगा, ढेर सारी कमोडिटी हो सकता है वो ज्यादा खरीद लें ड्यू टू फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो इन दैट केस डिमांड इज सेट टू बी इलास्टिक। तो वही जो लग्जरी वाली बात मैंने की थी ऊपर वाले पॉइंट पे, तो वेरी हाई में बच्चों ये भी चलेगा एज वेल एज ये भी चलेगा। इज दैट क्लियर? तो मैं आपको दो दो बातें बता रहा हूं, एग्जाम में जब भी आप लिख के आएंगे थ्योरी का आंसर तो दोनों लिखिएगा, और एमसीक्यूज पूछा जाए तो जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है, प्राइस गिरने पे हो सकता है वो प्रोडक्ट की और डिमांड कर ले, तो इट टेंड्स टू बी इलास्टिक। गॉट इट क्लियर? चलिए, number of users of commodity, let's take an example of so called milk, and let's take an example of spirit. सर चुड़ैल? अरे नहीं भाई, जो लैंप वगैरह में यूज होती है, केमिस्ट्री लैब में देखा होगा आपने, चोट वोट साफ करने के लिए आती ब्लू कलर की, याद है भाई? स्पिरिट हैज ओनली सिंगल यूज, डिटॉक्सिफाइंग एजेंट की तरह साफ सफाई के लिए यूज हो सकता है, और उसका कोई यूज नहीं है। क्या ब्रेड डुबो खा लोगे उसके अंदर? नो, 13 दिन बाद लोग हलवा पूड़ी खाएंगे फिर। तो स्पिरिट का प्राइस कितना भी गिरे, कितना भी बढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जितना लोग खरीद रहे हैं उतना ही खरीदेंगे। मिल्क अगर महंगा होगा तो सिर्फ छोटे बच्चों को पिलाने के लिए घर वाले खरीदेंगे, सस्ता हो गया ढेर सारे लोग रुद्राभिषेक में यूज करेंगे, ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज करेंगे, आइसक्रीम बनाएंगे, रबड़ी मिठाई बनाएंगे। इज दैट क्लियर? डिमांड इज सेट टू बी व्हाट? इलास्टिक। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस कम हो गया, मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज होती है, गले में तार बांध करके ऑन करके आत्महत्या कर सकते हैं लोग, करंट छुआ के डरा सकते हैं, एसी चला सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं, और वाटर प्यूरिफायर चला सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस कम होता है बच्चों, मेनी पीपल विल बाय इट, क्योंकि मतलब यूज इट, क्योंकि इससे ढेर सारे अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चल सकते हैं। बट स्पिरिट का कोई मल्टीपल यूज है नहीं, तो इसका प्राइस कितना भी बढ़े या घटे, लोगों को जितना खरीदना है उनकी डिमांड में खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दो बातें समझ में आ गई बच्चों, कि प्राइस अगर स्पिरिट का 100 रुपए लीटर से 140 रुपए भी लीटर हो जाए, ज्यादा कस्टमर भागेंगे नहीं, स्टिल वो खरीदते रहेंगे। तो डिमांड इज सेट टू बी व्हाट? इन इलास्टिक। टाइम पीरियड सुपर इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये अभी आपको 3 बार और पढ़ना पड़ेगा, एक बार सप्लाई में पढ़ाऊंगा, एक बार प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ाऊंगा। एनीथिंग विच इज एन इमरजेंसी, कोविड पीरियड में लोग घर से निकलते थे राशन खरीदने के लिए, जो प्राइस शॉपकीपर ने बोला
उस पे खरीद लिया। शॉपकीपर 40% ज्यादा भी अगर चार्ज कर रहा है, बेचारा कंज्यूमर मजबूर है, वो तो खरीदेगा ही खरीदेगा। तो इमरजेंसी में खरीदी गई चीजें टेंड्स टू हैव शॉर्ट पीरियड, क्योंकि आपके पास डिसीजन लेने का टाइम नहीं है। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं बच्चों, जिसके कंजम्पशन को, जिसके एक्विजिशन को आप क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। चलो आज प्राइस बढ़ा है, रुक जाते हैं, बाद में खरीदेंगे। भैया की शादी है 3 साल बाद, गोल्ड का प्राइस अभी बढ़ा हुआ है, पापा मम्मी विल अप्लाई वेट एंड वॉच पॉलिसी, या आज ही खरीद लेंगे ढेर सारा। वेट एंड वॉच, यू हैव टाइम टू एडजस्ट, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, लॉन्ग पीरियड। तो अगर शादी परसों है, आई रिपीट चिल्ड्रन, शादी परसों है, गोल्ड का प्राइस कुछ भी हो, खरीदने वाला तो खरीदेगा ही खरीदेगा। डिमांड इज सेट टू बी inelastic, इलास्टिक। शादी 3 साल बाद है, अभी देख लेंगे, समझ में आ गया, हो सकता है बीच में रेट कभी कम हो तब खरीदेंगे। तो आज अगर गोल्ड का रेट 5% भी बढ़ गया, शादी 3 साल बाद है, ढेर सारे कस्टमर बाजार से भाग जाएंगे और वो वेट करेंगे। शादी परसों है, 25% भी प्राइस अगर बढ़ा है, खरीदने वाला मजबूरी में खरीदेगा ही खरीदेगा। तो जिन चीजों की डिमांड बच्चों पोस्टपोन हो सकती है, इट इज सेट टू हैव इलास्टिक डिमांड, और जिससे पोस्टपोन नहीं कर सकते, इट इज सेट टू हैव व्हाट चिल्ड्रन, इन इलास्टिक डिमांड। समझ गए इस बात को? झटपट अपडेट करें, वेरी फास्ट। क्लियर द स्क्रीन चिल्ड्रन? चलिए, सो कमोडिटी अगर एसेंशियल पार्ट है, चेन स्मोकर है, सिगरेट वो पिएगा ही पिएगा, चाहे उसको आप मुकेश की वीडियो दिखा दीजिए, वो दलितर सिगरेट पीना नहीं छोड़ेगा। तो डिमांड इज सेट टू बी व्हाट चिल्ड्रन, inelastic, इन इलास्टिक। प्राइस कितना भी बढ़ जाए, सरकार कितना टैक्स लगा दे, नॉर्मली 28%, हायर एंड पे 52% टोबैको पे टैक्स है इंडिया में चिल्ड्रन, पेट्रोल पे 107% का टैक्स है। स्टिल क्या आपको अगर ऑफिस जाना है तो क्या आप व्हीकल में फ्यूल नहीं डलवाएंगे? तो पेट्रोल ऑल्सो हैज विच टाइप ऑफ डिमांड, इन इलास्टिक। समझ में आ गया? रस्सी आत्महत्या करने वाले के लिए इन इलास्टिक डिमांड, सामान मानना है तो चलो दूसरी रस्सी देख लेते हैं, इलास्टिक डिमांड। नेचर ऑफ कमोडिटी, नेसेसिटी है, डांस तो ऐसे कर रहा है जैसे बॉलीवुड से कॉल आई है इसको। तो यहाँ पे सो कॉल्ड कुछ भी प्राइस बढ़े सॉल्ट का, खरीदने वाला तो बेचारा खरीदेगा ही खरीदेगा। आ गया बच्चों लग्जरीज, क्या लिखा है यहाँ पे, इलास्टिक। आपकी बुक में भी यही मिलेगा आपको, बट मेरे दोनों व्यूज चलते हैं यहाँ पे। कैसे? हम बात करते हैं बच्चों, अगर कार मर्सिडीज है, किसी फैमिली में 6 मर्सिडीज ऑलरेडी हैं, या टेस्ला गाड़ी है, अंबानी साहब को, अडानी साहब को, आपको खरीदनी है, 10% प्राइस बढ़ भी जाएगा, पैसे तो आप खरीदोगे ही खरीदोगे, इट इज व्हाट चिल्ड्रन, इनलास्टिक। बट अगर बात करें रेफ्रिजरेटर की, रेफ्रिजरेटर अगर थोड़ा सा सस्ता हो गया, 28% जीएसटी था वॉशिंग मशीन में इंडिया में किसी टाइम पे, अब 18% हो गया, तो रफली यू कैन से कि 10% के आसपास प्राइस गिरेगा, सर चार्जेस वगैरह सब मिला के। तो 20,000 की वॉशिंग मशीन 18 की हो गई, 15,000 वाली 13.5 की हो गई। तो जो पुअर कम्युनिटी है या जिसकी उतनी इनकम है ही नहीं, वो सोचेगा 20,000 की तो हम नहीं खरीद पा रहे थे, कम कैपेसिटी वाली 15,000 की वो 13.5 में मिल रही है, चलो एक काम करते हैं 10,000 रुपए कहीं से अरेंज करते हैं, बाकी फाइनेंस कर लेंगे और रेफ्रिजरेटर या वॉशिंग मशीन खरीद लेते हैं। तो उनके लिए डिमांड क्या हो गई चिल्ड्रन, मोर इलास्टिक। तो प्राइस बढ़ने पे द डिमांड फॉर लग्जरीज इज इन इलास्टिक। बायर स्टिल खरीदेगा भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना खरीदे, बट फॉर सेमी लग्जूरियस थिंग्स या लग्जूरियस थिंग्स ऐसी जिनका प्राइस थोड़ा घटा, हो सकता है वो नए क्लाइंट्स ढूंढ ले, तो वहां पे डिमांड इज सेट टू बी व्हाट चिल्ड्रन, इलास्टिक। इसको लिखने की जरूरत नहीं, आपने स्टार्टिंग में लिखा है। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड समझिए चिल्ड्रन, 8,000 2,000 वाला एग्जाम्पल, तो जहां पे आप 8,000 खर्च कर रहे थे, लार्ज प्रोपोर्शन, वहां पे अगर दाम बढ़ेगा, ढेर सारे कस्टमर भाग जाएंगे, और जहां 2,000 खर्च कर रहे थे, स्टिल आप वहां पे डटे रहेंगे। ओके चलो, सब्स्टिट्यूट है कोको कोला का, 5% प्राइस इन्होंने बढ़ाया, 70% लोग पेप्सी खरीदने चले गए, सब्स्टिट्यूट था। आईफोन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है भाई, इन दैट केस इलेक्ट्रिसिटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपको सप्लाई कर रहा है, 7 रुपए यूनिट लेंगे, मजबूरी खरीदेंगे खरीदेंगे, 15 रुपए यूनिट ले लेंगे, मजबूरी खरीदेंगे खरीदेंगे। तो इट इज सेट टू बी व्हाट, इन इलास्टिक। समझ में आ गया? कंज्यूमर्स इनकम, इनकम लेवल अगर वेरी हाई है, इलास्टिसिटी इज लेस। रईस लोगों के लिए कितना भी महंगा प्रोडक्ट हो जाए, विल दे बी एवर फाइंडिंग इट टू बी अनअफोर्डेबल चिल्ड्रन?
वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो इट इज इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक। प्रोडक्ट का प्राइस गिर गया, हाँ, तभी अमीर आदमी खरीदेगा कि नहीं, अब यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा है? अगर डायमंड की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा कम हुआ तो हो सकता है वो क्वांटिटी ज्यादा खरीद ले। कहने का ये मतलब है कि रिच कम्युनिटी के पास अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं है। तो अगर कोई सी डायमंड का प्राइस 1 लाख रुपए था और वो 1,10,000 हो गया, 10% डायमंड का प्राइस बढ़ा, 1-2% कस्टमर हो सकता है भागेंगे, बाकी स्टिल खरीदेंगे। 1 लाख का डायमंड सेल में अगर 80,000 का भी हो गया तो हो सकता है लो क्वांटिटी ज्यादा खरीदने लग जाए, क्योंकि डायमंड की प्राइस सिर्फ नहीं होती जो लोगों को खरीदने के लिए अट्रैक्ट करती है, उसका लश्कर भी कोई चीज होता है। इज दैट अंडरस्टूड? सर क्या क्या पता वो फिर इंफीरियर समझ लगे कुछ और डायमंड को कोई इंफीरियर नहीं समझेगा, डायमंड इंफीरियर नहीं हो सकता भाई। व्हाट इट, इतना दलिदर ना साबित कर दें डायमंड को। नंबर ऑफ यूजर्स चिल्ड्रन, मिल्क के सेवरल यूजर्स हैं, दाम गिरेगा तो पूरे मोहल्ले में हो सकता है चरणामृत बंटवाने लग जाए, रबड़ी खिलाने लग जाए सबको। व्हाट इट, डिमांड इज सेट टू बी व्हाट, इलास्टिक। जब प्राइस बढ़ जाएगा ढेर सारे लोग भाग भी जाएंगे, तो घटने से ढेर सारे आए, इलास्टिक, घटने से ढेर सारे भागे, इलास्टिक। इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़े चाहे घटे, मोर और लेस कंज्यूमर्स वुड रिमेन सेम, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा यूजेस है नहीं। व्हाट इट, टाइम पीरियड समझ गए बच्चों? अर्जेंट है, कुछ भी प्राइस बढ़ाओ घटाओ हमें खरीदना ही खरीदना है, इन इलास्टिक। पोस्टपोन कर सकते हैं, थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ेगा ढेर सारे लोग भाग जाएंगे। इट इज सेट टू बी व्हाट, 5% प्राइस बढ़ा, 3 साल बाद मेरे को कमोडिटी चाहिए, ढेर सारे ऐसे लोग मार्केट में हैं, तो ढेर सारे भाग जाएंगे या स्टिल खरीदेंगे? ढेर सारे भाग जाएंगे। दोज आर कनेक्टेड ऑनलाइन, उनको मना नहीं आंसर देने को भाई, पता नहीं कौन सी सेलो टेप लगा के बैठते हैं मुंह में वो लोग। समझ में आ गई भाई सबको बातें? यस सर। यस सर। कीप स्पीकिंग, नहीं तो कभी कभी ऐसा लगता है ग्रेवयार्ड में, कब्रिस्तान में क्लास ले रहा हूं, कोई बोल ही नहीं रहा मेरे से। चलिए, ये कमोडिटीज नजर आ रही है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए, आपको होमवर्क है, आपको बताना है कि इनकी डिमांड इलास्टिक है या इन इलास्टिक। समझ में आ गया? झटपट नोट डाउन कर ले बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट। एयर कंडीशनर की डिमांड चिल्ड्रन, रिच कम्युनिटी के लिए क्या है? इन इलास्टिक, और एवरेज कंज्यूमर के लिए इलास्टिक। एसी का प्राइस जब सस्ता हो जाता है ढेर सारे लोग उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। सॉल्ट तो हर इंसान खरीदेगा ही खरीदेगा, इट इज इन इलास्टिक। मिल्क भी इन इलास्टिक। ये क्रिकेट मैच ना समझ लेना, माचिस की डिब्बी है। सर मिल्क इलास्टिक होगा ना? मिल्क इलास्टिक क्यों होगा भाई? सर नेसेसिटी है, नंबर ऑफ आप यूजेस। खरीदेंगे ही खरीदेंगे। लेकिन जैसे सस्ता हो जाएगा प्राइस तो तब सर आप नंबर ऑफ यूज ऑफ अ कमोडिटी। यहाँ पे नंबर ऑफ यूज का, यहाँ सिर्फ मिल्क है, एंड मिल्क का प्राइमरी यूज क्या है, उसको पियेंगे ना। वैसे तो सॉल्ट बोल दें, सर सॉल्ट किसी की आंखों में फेंक सकते हैं, तो ऐसा थोड़ा चलेगा, जो उसका प्राइमरी यूज है हम उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, मैचेस भी इनलास्टिक, तभी तो मैंने ऊपर एरो डाल दिया। इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो चिल्ड्रन इनलास्टिक। इलास्टिक। कोक का तो सब्सटीट्यूट है, तो इट इज इलास्टिक। इलास्टिक। सिगरेट के लिए इनलास्टिक। जो चवेड़िए होते हैं चाय पीते ही रहते हैं दिन भर, इन इलास्टिक। टेक्स्ट बुक ऑल्सो इनलास्टिक। इलास्टिक। और जिनको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इट इज इलास्टिक। इलास्टिक। समझ गए भाई? चलिए, मेथड्स में बच्चों आप परसेंटेज मेथड पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टू वी हैव एक्सपेंडिचर एंड ज्योमेट्रिक, दिस वील बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसके बाद क्रॉस और इनकम पढ़ा देंगे, तो अगले लेक्चर में ये चैप्टर का राम राम सत्य हो जाएगा। समझ में आ गया? फिर चलेंगे कंज्यूमर बिहेवियर पे।